अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? मेरी हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ रहती है कि मेरे देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें खुश और आबाद रहें। आज घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए हम खाना वगैरह बना रहे हैं। और जो गेस्ट हैं वो अब्बू जी के कुछ फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए हम उनके लिए खाना बनाएंगे। और यहाँ पे भाभी बना रही हैं गरम मसाला, जिसमें सारे मसाले एक कपड़े में, साफ़ सुथरे कपड़े में ऐड किए हैं। यानी कि जो बड़ी इलायची होती है, 2 दाने बड़ी इलायची हैं, दालचीनी और ज़ीरा, गरम वो उसको क्या कहते हैं, काली मिर्चें, और मतलब कि खुश्क धनिया, जितना भी खुश्क मसाला है ना, हम सारा इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से बांध लेंगे। और वैसे बाज़ार से ये केजिस भी मिलते हैं जिसके अंदर मसाले डाल के, तो वो बर्तन के अंदर छोड़ दिए जाते हैं यखनी बनाने के लिए, या अगर हम सालन बना रहे हैं तो उसके अंदर छोड़ दिए। तो फिर जब वो अपना सारा जो टेस्ट होता है, जो भी उनके अंदर अज्जा होते हैं, वो सारे जब निकल जाते हैं, तो जब वो रेडी हो जाता है तो उसको निकाल लेते हैं बाहर। और यहाँ पे आपको हमारे किचन की जो हालत है वो आपको नज़र आ रही होगी, बहुत नाजुक हालत में है हमारा किचन। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे सही तरह बोला नहीं जा रहा। यहाँ पे हतीम के हाथ पे ड्रिप लगा हुआ है, 3 दिन हो गए मुसलसल हतीम को इंजेक्शन लग रहे हैं, ड्रिप लग रही है। तो जी, यहाँ पे भाभी जो हम लोगों ने अभी पोटली बनाई है वो ऐड कर रही है यखनी में। ये हमने 2 kg चिक वो लिया है, सॉरी, बीफ लिया है 2 kg। उसमें हमने लहसुन अदरक ऐड कर दिया है, और जो हमने पोटली में सामान बनाया है वो भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं गाजर खीर। यहाँ पर हमने 10 किलो दूध लिया है और उसको हम अच्छी तरह से बॉईल कर रहे हैं। बॉईल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल वगैरह ऐड कर देंगे, जो जो सामान ऐड करना है वो सारा ऐड कर देंगे। यहाँ पे भाभी कर रही हैं कद्दूकश, और यहाँ पे मेन जो शेफ़ थी वो भाभी थी, मैं उनकी हेल्प करवा रही हूँ। क्योंकि जो घर का इतना सारा काम होता है वो मिल बांट के ही होता है, एक अकेले बंदे से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यहाँ साथ साथ मैं इसको दूध को भी चेक कर रही हूँ कि कहीं नीचे से ये लग ना जाए। और यहाँ पे हमारे पास हैं 2 खोपरे, मतलब कि नारियल, खुश्क नारियल है, और इसको भी हमने इसके अंदर ऐड करना है। अभी हम इसको भिगो के गर्म पानी में रख देंगे। तो यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए थे, सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए हैं, और भाभी ने मुझे कहा है कि चम्मच हिला के चेक करती रहना, तो ये मैं चेक कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़े थोड़े से ज़रे चावल के नज़र आ रहे हैं। हमने 10 किलो दूध में शायद 1.5 पाव हमने चावल ऐड किए हैं। और अब हमने यहाँ 7 से 8 दाने छोटी जो इलायची होती है, प्यारी प्यारी सी खुशबू वाली, वो भी ऐड कर दिया। आप लोगों को मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा कि मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम बहुत ज़ोरों से हुआ है और मेरा गला भी ख़राब है। हम जो गाजर खीर है वो बड़े से बर्तन में बना रहे हैं, और ढेर सारी बना रहे हैं क्योंकि घर वाले भी होंगे और मेहमान भी होंगे। यहाँ पे जो हमने गाजरें कद्दूकश की हैं वो इसमें डाल दी हैं, और अब हम इनको अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, बहुत सारी देर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से इनका मिक्सचर बन जाए और मज़े की रेडी हो जाए। तो जो गाजर खीर है, काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि हम गाजर खीर बनाएं। तो यहाँ पे जो हमारी जो गाजर खीर है वो तकरीबन तैयार होने वाली है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पक पक के किनारों से कैसी हो गया पतीला। तो जो हमारी गाजर खीर है वो यहाँ पे जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमने थोड़ा सा इसको पतला छोड़ा है क्योंकि अब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे, तो ये जैसे रेफ्रिजरेटर में इसको रखेंगे, ये जैसे फ्रीज़ होगी, थोड़ी ठंडी होगी, तो इसने गाढ़ा हो जाना है। इसलिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा पतला छोड़ दिया है। और अब नीचे से चूल्हे का जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, और उसके बाद साथ साथ हम बाकी काम भी कर रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा है और मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनके आने से पहले पहले हम सारा काम ख़त्म कर लें। यहाँ पे हमारे पास मसाले पड़े हैं, खुश्क लहसुन, प्याज और टमाटर, सब्ज़ी मिर्चें वगैरह। ये जो हम सालन बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे, चावल बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे, और बाकी जो कुछ बनेगा सभी में ये यूज़ होगा। और यहाँ पे जी जो हमारे गाजर खीर है वो ऑलमोस्ट डन 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 हो गया है, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको चेक करूँगी ताकि थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए, ताकि मैं अपना मुंह ना जला लूँ। तो थोड़ी ही देर में मैं इसको चेक करूँगी और देखूँगी कि कैसी बनी है।
और यहाँ पे हमने लिया है जी बकरे की रान, और उसका मसाला लगा के मैरिनेशन के लिए रख दिया है। ये भी हम मेहमानों को ही पेश करेंगे। ये है 2 किलो की, 2 किलो से भी ऊपर की है। ऐसे देखने में छोटी सी लग रही है। और यहाँ पे हमारे पास हैं 2 बड़ी बड़ी सी फिशेस, और उनको भी हमने कट्स लगवाए थे। जब लेके आए हैं कट्स लगवाए हुए थे अबू जी ने, और उनको भी हमने अच्छे से मसाला की लेपा लोपी करके ना रख दिया है। और यहाँ पे भाभी बना रही हैं जी मटन का सालन। मटन आई थिंक 2 से 2.5 kg है, और उसके लिए यहाँ पे जी भाभी मसाला बना रही हैं, लहसुन अदरक पीस रही हैं, और प्याज वगैरह पहले ही काट के ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा जो पानी, मतलब कि 1.5 गिलास पानी डाले 2.5 किलो गोश्त में। तो अब इनको अच्छे से बॉईल करेंगे। और मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो क्या करूं, पहले ही इतने दिन हो गए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी अपनी इसी आवाज़ और तबीयत की वजह से। तो आपको गुजारा करना पड़ेगा इसी के साथ। मेडिसिन ले रही हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे साथ ही ये जो यखनी हम बना रहे थे, ये बीफ की यखनी, ये चावलों के लिए, वो भी तकरीबन रेडी हो चुकी है। और जी काफ़ी मेहनत के बाद हमारा जो बीफ पुलाव है वो तकरीबन रेडी होने वाला है। यहाँ पे भाभी उसको चेक कर रही हैं कि चावलों को कितना दम लगाना चाहिए। चावल दम पे आ चुके हैं। और सॉरी, मैं काम में बिज़ी थी, मैं आपको नहीं दिखा सकी अंदर की जो रेसिपी थी, क्योंकि बच्चे हैं घर के, और भी बहुत से काम हैं। फिर गेस्ट ने आना हो तो फिर आपको अंदाज़ा ही होगा, सबके घर में गेस्ट आते हैं, तो इस वजह से मैं और कामों में मसरूफ़ हो गई थी, मैं आपको ये रेसिपी नहीं दिखा सकी। तो जी हमारा जो चावल हैं अब दम के लिए रेडी हो चुके हैं। अब भाभी इसको दम लगा रही हैं एक बड़े से कपड़े के साथ। तो तकरीबन हम 20 मिनट का दम लाजमी लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमारा सालन है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया था दूसरे पतीले में, क्योंकि वो पहले वाला पतीला छोटा था, तो हमने बड़े पतीले में डाल दिया। और यहाँ पर जी जो बादामें हैं वो पड़ी हुई, हमने पानी को थोड़ा सा बॉईल करके उसके अंदर डाल दिया है। ये देखें जी, देखते ही देखते हमारा सालन भी रेडी होने वाला है। और जो हम बादाम बना रहे हैं वो हम इस सालन के अंदर भी थोड़े से ऐड करेंगे, और वो जो हमने गाजर खीर बनाया है उसके ऊपर भी गार्निश करेंगे। तो भाभी चेक कर रही हैं कि ये जो गोश्त है वो गला है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको गले, मतलब कि डाले हुए, पकाते 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 भाभी तो थक गई हैं। आज गोश्त जो है वो ज़रा मुश्किल से गल रहा है। और दूसरी साइड पे अम्मी ने उठाया एक प्यारा सा हॉट पॉट, और उसमें डाल रही हैं मेहमानों के लिए चावल, ताकि उनके जो चावल हैं वो प्रोटोकॉल के साथ रख दिए जाएं बंद करके, और बाकी जो बचेंगे वो हम लोग खा लें, क्योंकि अब बहुत टाइम हो चुके, कम से कम 4 साढ़े 4 का टाइम है, और हम लोगों को बहुत शदीद भूख लगी हुई है, इसलिए हम लोगों से तो सब्र हो नहीं रहा। ये इसलिए अम्मी जी ने मेहमानों के लिए चावल डाल दिए हैं ताकि बाकी सब खा लें। बाकी जिन्होंने क्लिनिक पे जाने, वो क्लिनिक पे भी चले जाएंगे, और जिन जो घर खड़े हैं, मतलब हम लेडीज़ वगैरह, तो वो भी आराम से उनसे खा लें। बच्चे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो कोई नहीं, फिर भी एक आध चम्मच उनको भी खिला दें। यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली है साथ ही साथ, और बड़ी मज़े की चटनी बनाई है मैंने, बड़ी मज़े की। और ये जो यहाँ पे आपको खीर नज़र आ रही है उसमें भाभी वो ऐड कर रही हैं, सॉरी खोया ऐड कर रही हैं। तो ये जो हमारी घर वाली खीर है उसके साथ हम 2 नंबरी कर रहे हैं, क्योंकि जो असल सामान तो हमने मेहमानों के लिए डाल दिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने खोया और जो बादाम थे कट करके वो डाल दिए हैं। ये मेहमानों का डोंगा है। और जो हमारा है वो मैंने आपको अभी दिखाया है, वो बड़े से पतीले में पड़ा है, और उसके अंदर जो बाकी का खोया है वो भी डाल रही हैं भाभी, और जो बादाम है वो भी डाल रही हैं। यहाँ पे जी मैंने सलाद बना लिया है, और अभी ये मेहमानों को पेश करने जा रहे हैं क्योंकि मेहमान आ चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारी फ़िश है उसको हम लोगों ने स्टीम कर लिया है। सॉरी, हम लोगों ने स्टीम नहीं किया, ये अब्बू ने स्टीम किया है, विदाउट ऑयल इसको स्टीम किया गया है। और अब इसको हम एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर कर देंगे, ताकि जो गेस्ट हैं उनका खाना स्टार्ट होने से पहले ये ठंडी ना हो जाए। तो आप ही यहाँ पे इसको कवर कर रही हैं, आप ही मतलब कि मेरी नंद, वो इसको कवर कर रही हैं। सभी हेल्प करवा रहे थे थोड़ी बहुत, क्योंकि जब काम ज़्यादा हो तो सभी को किचन में घुसना ही पड़ता है।
तो अभी यहाँ पे फ़िश को कवर कर रही हैं और बाकी जो सामान है अब्बू वगैरह वो कमरे में रख रहे हैं, क्योंकि हतीम के बाबा और भाई वगैरह तो हैं नहीं, वो क्लिनिक पे हैं, क्लिनिक का टाइम है, वो पेशेंट्स के पास होंगे। तो बाकी जो मेहमानों के पास सामान रखना है वो अब्बू खुद ही रखेंगे। जो मेमने की सॉरी बकरे की जो रान है वो भी रेडी हो चुकी है और इतनी कमाल की खुशबू निकल रही थी, मेरा तो दिल कर रहा था कि गेस्ट को दें ही ना, खुद बैठ के आराम से चटाचट कर जाएं। लेकिन अच्छी बात नहीं है, जो गेस्ट के लिए बना है वो गेस्ट की ही खाएंगे। तो अब मेहमानों को ये पेश कर देंगे। अब ये भी आप ही ने कवर कर दिया है एलुमिनियम फॉइल से। और यहाँ पे सालन डाल रही हैं अम्मी जी। और जो बाकी ये थोड़ा सा इतू सा सालन बचा है ये हम सब लोग खाएंगे। ये देखने से थोड़ा सा लग रहा है लेकिन है काफ़ी सारा, मतलब कि हम फैमिली में जितने मेंबर हैं सब आराम से खा लेंगे। अब हम मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।